बच्चों, आज हमारा एक नया टॉपिक है क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12 है ना। चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, फोर्स वाले में। अब जो न्यूमेरिकल जी और नीट में भी काम आते हैं है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में चार्ज है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जेड ई से रिप्रेजेंट हो रहा है। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, जेड ई से। और आउटर जो स्फीयर है ऐसे, इसकी रेडियस क्या है हमारी, कैपिटल आर है। और इस पे पूरे पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और इसकी जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है ना, वो मान लेते हैं रो है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि इस स्पेयर से जो हमारा फ्लक्स पास आउट होगा, अगर ये रेडियस है ना आर, क्लियर, आर यदि इस रेडियस से बड़ी है ना, या फिर आर यदि ऐसे है तो क्या फ्लक्स होगा, और आर यदि ऐसे है ना, यानी ग्रेटर देन है, स्मॉल आर यदि ग्रेटर देन है आर से तो फ्लक्स कितना होगा, और लेस देन है तो फ्लक्स कितना इस स्पेस से पास आउट होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है। अब देखो पहले साइंटिस्टों ने ये इस तरह ही है ना बताया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और आउट ऑफ है ना ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सपोज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रो, सपोज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी घनत्व। इलेक्ट्रॉन का क्या है, घनत्व है, ये रो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इधर देखो डिस्टेंस कितनी है मेरी, आर है ना, आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मेरे बच्चों, इस पूरे स्फीयर का कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इधर देखो मेरे बच्चों, सेंटर पे जो होता है चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्या नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है ना। तो अब इधर देखो मेरे पास में जो चार्ज होगा है ना, चार्ज है ना, चार्ज देखो 0 से हमारे पास में टोटल क्या है, जेड ई, यानी इस पूरे पे जो जितने न्यूक्लियस के अंदर है ना पॉजिटिव चार्ज है, उतने स्पेयर में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है, एक न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। क्या है, उदासीन है। तो अब ये यदि न्यूट्रल है तो जितने हमारे पास में जेड ई है ना पॉजिटिव चार्ज होंगे मेरे बच्चों, उतने ही क्या होंगे, माइनस जेड ई क्या होंगे, है ना, नेगेटिव चार्ज होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इसी की वजह से ये क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है, यानी न्यूट्रल हो सकता है, यानी उदासीन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया था। अब इधर देखो मेरी बात चल रही थी, इधर हमारे पास में सेंटर में चार्ज कितना है, 0, और इसकी बाहर ऐसे यदि देखें तो हमारे पास में चार्ज कितना है, जेड ई है, और मेरे पास में डेंसिटी क्या है, रो है, रो। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास में, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मेरे बच्चों चार्ज अपॉन वॉल्यूम, टोटल चार्ज है ना, जो हमारे पास में टोटल जो चार्ज है वो अपॉन वॉल्यूम। यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा ये है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। अब इधर देखो हमारे पास में मुझे क्या निकालना है, अब ये चार्ज है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, यानी क्यू निकालना है। तो क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा मेरे बच्चों। ये किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का, किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इधर इधर देखो जो हमारे पास में है, इधर टोटल है ना, रो डेंसिटी है, वॉल्यूम वी है, यानी ये, तो मेरे पास में इधर क्या जाएगा, रो और क्या जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आ गया, लाइन हो गया क्लियर। अब इसके बाद में देखो ये जो मेरे पास में था इतना चार्ज है ना, ऐसे इसके अंदर ये रहा है ना, और डेंसिटी मेरी ये रही इलेक्ट्रॉन की, क्यू अपॉन वी से मैंने डिफाइन करी थी। ठीक है ध्यान तक। और अब इधर देखो, अब मेरी बात आती है इसकी, स्फीयर की है ना। अब
इससे फ्लक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं तो फ्लक्स यदि निकालना होता था तो हमें क्या फॉलो करना पड़ता था, गाउस सरफेस लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? गाउस सरफेस। अब इधर देखो, यदि मेरे पास में आर लेस देन है, ऐसे है ना, ये स्मॉल आर लेस देन है इस आर से, तो हमारे को क्या लेना पड़ता है? गाउस, है ना, सरफेस लेना पड़ेगा इसके अंदर। और जो जितनी डिस्टेंस होगी सिर्फ उतना ही चार्ज जो क्या होगा, डेंसिटी वाला, है ना, हमें लेना पड़ेगा। मान लीजिए इतनी डिस्टेंस है तो टक 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 ऐसे हम इसको क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होगी? आर के अकॉर्डिंग होती है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। यानी जो रेडिएशन, जितना अपन पॉइंट में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस पॉइंट पे यदि हमें फाइंड आउट करना है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सेंटर टू इस डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ होता है ना, अट्रैक्ट करता है, क्लियर। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्टिव डायरेक्शन होगी, यानी अंदर की तरफ। अगर माइनस की बात हो रही है तो चार्ज की, तो क्या हुआ? ऐसे डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ होगी, है ना। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ना ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है माइनस की वजह से, चार्ज होने की वजह से क्या होगी? इधर की तरफ रहेगी। किधर रहेगी? इधर, यानी पी से सेंटर की तरफ रहेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब इधर देखो, हमारे पास में, है ना, ये हो गया, अब इतना हो गया, क्लियर। तो अब मेरी बात हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, है ना, इधर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई है। क्या है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई है ना, जो मेरा इधर से पास आउट हो रहा है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहाँ तो होता है, नहीं होता, है ना। अब मुझे क्यू भी फाइंड आउट करना है, आर मेरे पास में है ये रही, ठीक है। क्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों? क्यू, क्लियर। तो हम क्या लेने? गाउस सरफेस लेने। गाउस सरफेस की बात करें तो अब देखो क्यू की बात हो रही है तो इधर देखो, ये मेरा, ये रहा न्यूक्लियस चार्ज जेड, ये क्या है? ये तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब बात आ रही है इतने बड़े स्फीयर की बात नहीं हो रही है, क्या छोटे वाले स्फीयर की हो रही है। यानी ये, यानी इधर से सेंटर से ये डिस्टेंस आर की बात हो रही है और मेरा स्फीयर इतना बड़ा है सेंटर से, यानी आर जो है मेरा स्मॉल है, यानी कैपिटल आर बड़ा है, ठीक, ठीक है। तो हमारे पास में चार्ज कितना होगा? आपको पता है, सबको पता है कि अगर ये प्लस चार्ज है तो जो इधर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, क्लियर। प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या कर देते हैं? आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्योंकि बात थी इधर की, अगर ये पूरा स्पेस न्यूट्रलाइज है ना, क्लियर, यानी उदासीन है, तो इस पे जितने चार्ज होंगे अंदर पॉजिटिव माने 10 कूलम चार्ज हैं, तो इस पे भी बाहर की तरफ क्या होंगे? 10 कूलम, यानी, है ना, नेगेटिव चार्ज होंगे। अब ये इसकी बात हो रही है ये। अब इधर देखो कि हमारे पास में चार्ज क्या निकल के आएगा? क्यू। चार्ज क्या निकल के आएगा? क्यू इक्वल टू क्या? एक तो पॉजिटिव चार्ज है प्लस ये वाला एरिया की क्या निकालना पड़ेगा? हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इस वाले एरिया का क्या होगा? वॉल्यूम, है ना, V1 बोल दो इसको, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होती है मेरे बच्चों, है ना, ध्यान तक आया। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहती है। तो हमारे पास में अब देखो इतने वॉल्यूम के अंदर मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नेगेटिव वाले कितने? माइनस चार्ज कितने होंगे? यानी इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज जो होंगे, है ना, वो कितने होंगे? 4/3 पाई आर क्यूब रो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इधर देखो क्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मैंने क्या किया है? इधर 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया है इधर। तो मेरे पास में इस वॉल्यूम में, यानी V1 वॉल्यूम में, है ना, चार्ज आ जाएगा, वो मेरा ये रहा, इसको Q1 बोल लो,
या फिर क्यू आर से रिप्रेजेंट कर लो, ये स्मॉल है ना इसलिए क्यू आर से रिप्रेजेंट कर लो, इजी हो जाएगा। क्लियर, क्यू आर से। तो अब इधर देखो क्यू आर से अपन इसको रिप्रेजेंट कर लिया है ना, दर्शा दिया। तो अब इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में क्या जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा, चार्ज नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। क्लियर। अब रो क्या निकल के आया था मेरे पास में, है ना, यानी जेड ई इक्वल टू क्या था, रो 4 पाई, ये वाली वैल्यू थी, है, ठीक है यहाँ था। अब इधर देखो मेरे पास में अब क्या है, सिंपल सा है। इधर देखो एक इस स्पेयर के अंदर, इस स्पेयर के अंदर, यानी मैं इस बड़े वाले स्पेयर को ऐसे मिटा दूं तो मेरे पास में क्या बच रहा है, सिर्फ ये छोटा वाला स्पेयर ही बच रहा है ना। यानी इस स्पेयर के अंदर चार्ज कितने होंगे, क्वेश्चन ये है पहले तो देखो पहले तो चार्ज क्या है हमारे पास में, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो तो रहेंगे, वो नहीं निकले, है ना। तो हमारे पास में टोटल चार्ज है ना, यानी ये क्यू आर जो होगा, है ना, क्यू आर जो होगा मेरे बच्चों क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक तो ये है ना जेड ई, ठीक है यहां तक, और दूसरा ये वाला चार्ज, है ना, यानी ये वाले का जो हमारे पास में निकाला है, यानी ये टोटल चार्ज ले लो स्पेयर का, है ना, यानी स्पेयर का टोटल चार्ज। ये तो चार्ज किसका था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था मेरे बच्चों, कंफ्यूजन मत हो जाना। ये मैंने बात करी थी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है इस एरिया के अंदर, छोटे वाले एरिया के अंदर, तो कितना चार्ज है ना, नहीं है ना। अब बात आती है इस गोले की, इस गोले के अंदर टोटल कितना चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, ये ना, वो जेड ई है, और दूसरा चार्ज क्या है, ये वाला है, ठीक है यहां तक, ये वाला है। क्लियर। तो मेरे पास में क्या जाएगा, इधर देखो, इधर, क्योंकि अब यदि इधर रो की वैल्यू हम निकालेंगे इधर से, तो क्या आ जाएगा, माइनस जेड ई अपॉन 4 पाई आर क्यूब आ जाएगा इधर से, है ना। तो इस पे ये वाला भी चार्ज था, तो प्लस क्यू आर चार्ज भी है इधर, प्लस क्यू आर चार्ज भी है ना, यानी ये टोटल जो चार्ज है इधर से इधर तक, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, वो क्या हो गया, क्यू टी आर इसका क्या हो जाएगा, जेड ई प्लस ये क्यू आर। तो हमारे पास में क्या आएगा, ये जेड ई है, नीचे सफिक्स में नहीं है, जेड ई है ना, सफिक्स वाला नहीं है जेड ई, तो जेड ई है। अब इधर क्या जाएगा, इधर देखो जेड ई प्लस पे ये 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर से देखो मेरे बच्चों रो क्या निकल के आएगा, है ना। सो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका चला जाएगा नीचे, माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है मेरे बच्चों। रो की तरह माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर मेरा रो भी है ये ना, तो मैं ये रो इधर वैल्यू पुट कर दूं, है ना, वी पुट रो वैल्यू इन दिस इक्वेशन, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो या 2 दे दो, ये 1 हो गया, तो ये मेरा 2 हो गया, है ना, और ये मेरा 3 हो गया, है ना। वी पुट इक्वेशन नंबर 2 इन अवर इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, है ना, टोटल चार्ज इस पे वो हो जाएगा जेड ई प्लस, अभी देखो ये जो है माइनस में इधर, तो ये प्लस वाला क्या आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये जेड ई माइनस, इधर साइन प्लस है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मेरे बच्चों, तो जेड ई। अभी देखो ये 4/3 और ये इसके नीचे आएगा ऐसे, यानी ये 4/3 पाई इसको कैंसिल कर देगा मेरे बच्चों, है ना भाई। ये वाली चीज जो मैं इधर पुट कर रहा हूं रो की जगह,
और 4/3 ऊपर है और 4/3 नीचे है, तो ये वाला 4/3 इस 4/3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास में r³ अपॉन कैपिटल R³, यानी r³ अपॉन कैपिटल R³। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आ गया, है ना, क्लियर। अब इधर देखो, ये मेरे पास में चार्ज आ गया, क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब चार्ज को ये देखो E इक्वल टू क्या होता था, K/Q/R²। अब ये Q जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल चार्ज को। तो टोटल चार्ज क्या है, मैं QTR है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, QTR टोटल चार्ज, है ना, इन दिस स्फीयर, है ना, क्लियर, आ गया अंतर। अब इधर वी पुट दिस QTR वैल्यू इन अवर इक्वेशन नंबर 1, यानी हम ये वैल्यू, यानी इक्वेशन नंबर इसको 4 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 4 को मैंने इधर पुट कर दिया था। मेरे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी था। इधर देखो क्या हो गया, K, है ना, और इधर अपॉन में R² है, और यह जाएगा ZE माइनस ZE R³ अपॉन R³, ठीक है, ना, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो है ऐसे 1/R², ये R², ओ ये R², ध्यान तक आया। अब ये R² में इधर मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, है ना, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा ना मेरे बच्चों, क्या आ जाएगा, K, है ना, ये हो जाएगा ZE अपॉन R² माइनस ZE, और ऊपर R रह जाएगा और नीचे R³ हो जाएगा। K को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन, यानी K क्या होता है, K इक्वल टू, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, है ना, M केस में होती है, यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। तो ये वैल्यू हम इधर पुट करके इसका आंसर ले सकते हैं, यानी हमारे पास में आंसर क्या आएगा, ये आएगा। यहां तक आ गया, इजी था। अब आगे करें, है ना। अभी तो देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स। अब फ्लक्स है, सिंपल सा है। अब बच्चों इधर देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये फ्लक्स, क्या फाइंड आउट करना था, फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हमने ये गाउस सरफेस कंसीडर किया था। तो अब हमारा जो ये जो है फर्स्ट वाला, है ना, जब R लेस देन R है, उसके लिए हमारे पास में फ्लक्स है 5R को हम क्या लिखते हैं, E.ds, और ये इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन, यही होता है, यानी गॉस लॉ है ना, E.ds इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.854 × 10⁻12 एमकेएस में होती है यूनिट, है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो अब इधर देखो, हमारे पास में ये फाइंड आउट करना था, हमने E तो ये फाइंड आउट कर लिया, E ये था। ds क्या होगा मेरे बच्चों, ये क्या है, एक स्पेयर है, स्पेयर का ds क्या होता है, ds एरिया, क्या होता है, एरिया, एरिया होता है 4πr²। तो क्या हो जाएगा, 4, है ना, इधर ले लो 4πr², स्पेयर है ना, स्पेयर की बात हो रही है, तो 4πr², इसका क्या हो जाएगा, एरिया, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगी, इधर से, यानी अब देखो कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे ना, है ना, क्योंकि एरिया इधर तक था, रेडियस तब तक तो उदासीन था। अब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, पहले 10 थे तो 10 ही, है ना, कूलम इधर वो थे, अब ये थोड़े से कम हो गए, यानी 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, और ये तो 10 रहेंगे, यानी 5 प्लस में रहेगा। तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, किधर होगी, बाहर की तरफ, यानी अपवर्ड की तरफ, ध्यान रखना, क्लियर। अब इधर देखो, अब
क्वेश्चन यही है हमारा, है ना। अब ds जो है क्या है हमारा, एरिया है, क्या है, एरिया है। तो एरिया हो गया 4πr², तो वी पुट इन दिस इक्वेशन, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, इधर देखो पाई r जो आ जाएगा मेरा मेरा बच्चों, है ना। ये क्या है, वो ना, यानी k दैट e अपॉन r², है ना, माइनस जेड ई आर अपॉन r³ और ये आ जाएगा डॉट में 4πr², और ये डॉट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉट हट जाएगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट मान लीजिए, जैसे पॉइंट P इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, और सरफेस भी ये है, तो दोनों के एंगल के बीच में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इधर, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा, है ना, 0, और डॉट है प्रोडक्ट, तो क्या होगा ये e ds cos थीटा, e ds cos थीटा, cos 0 डिग्री है तो क्या क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या रह जाएगा e ds, क्या रह जाएगा e ds, इजी। तो इसको हटा दिया मैंने, सिर्फ ये डॉट हटा दो, सिर्फ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया हमारा, ये आ गया फ्लक्स, क्या हो गया, ये तो इसकी बात हो गई मेरे बच्चों कि अगर ये ऐसे था यानी इतने एरिया में था तो। अब बात आती है इस पूरे स्पेयर की, किसकी, पूरे स्पेयर की। अब तो बच्चे क्या करेंगे, फ्लक्स के लिए बच्चे सिर्फ यही गलती करेंगे और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा, सिंपल सा है। बच्चे क्या करेंगे, सर ने ये सिखाया है कि ये r² के, है ना, प्रोपोर्शनल होता है ये, है ना, तो इसको क्या कर देंगे, कैपिटल R कर देंगे। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया कि अब बच्चे क्या करेंगे, इधर, है ना, सर ने क्या सिखाया है कि एरिया कितना होना चाहिए, कैपिटल R होना चाहिए, तो इधर क्या करेंगे, इस जगह r² की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल R² कर देंगे, क्या कर देंगे, कैपिटल R² कर देंगे, तो कैपिटल R² भी कर देंगे, है ना। तो अब देखो 1 2 ये दोनों ठीक थे, लेकिन फ्लक्स जो होगा ये नहीं होगा r² करने पे। अब देखो क्या होगा वो देख लो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पूरा स्फीयर क्या है, मैंने अभी क्या बताया था, ये बताया था जितने पॉजिटिव चार्ज है जितने नेगेटिव चार्ज हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ZE प्लस माइनस ZE कितना हो जाएगा 0, यानी Q कितना हो गया मेरा 0, क्या हो गया Q कैपिटल, यानी Q जो है स्मॉल q जो हो गया वो क्या हो गया 0 हो गया। अब सिंपल सा 0 हो गया तो देखो, है ना, हमारे पास में टॉपिक जो चल रहा है, अब सेकंड वाला मैं इधर ले लेता हूं, चलो छोटा सा ही, क्योंकि बचा ही कुछ बचा नहीं है इसलिए, है ना। ये है R, ये वाला है, यानी R क्या है, बड़ा है कैपिटल R से, इसको मिटा दो फिलहाल अभी के लिए, है ना, है ना। तो R जो है बड़ा है R से या उसके बराबर है, क्या है, बराबर भी है, ये जो है या तो इससे बड़ा है या इसके बराबर भी है, तब भी हमें पता है कि फ्लक्स जो होगा फाई R जो होगा किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन के, Q अपॉन एप्सिलॉन के। और ये न्यूट्रलाइज होने की वजह से चार्ज क्या दे रखा है, चार्ज क्या हो जाएगा, दे नहीं रखा है, चार्ज क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सिंपल सा है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया था, एक प्लस चार्ज था एक माइनस चार्ज था, दोनों को सिमिलर थे, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने से क्या हो गया, ये चार्ज 0 हो गया, 0 हो गया था मेरे बच्चों। इधर देखो 0 में किसी चीज का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, ध्यान तक आ गया, इजी था न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट है